क्वेश्चन नंबर 4 पे हिस्टोरिया जो सेट आगिस्तान को समर्पित है ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हिंदुओं पर से जजिया कर मुगल बादशाह ने समाप्त किया था। किस बादशाह ने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप अपनी अच्छी से तैयारी करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। हाल ही में किस सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी? केन नदी किस जिले में उद्गम होती है? तो मध्य प्रदेश से जबलपुर तक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सर, ये सारे प्रीवियस ईयर के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि एसएससी हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देती है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाती हूँ और आप लोगों को कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन था? तो यशोवर्मन का शासन था। चलिए आगे। हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ियों तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा 1966 से 1977 तक रहे। ठीक है, चलिए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था? तो त्रिभुजा आकार का था। आगे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास में सर्वप्रथम थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हड़प्पाकालीन सभ्यता की 4 सीमा चौकियाँ कौन सी थी? उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में हलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुक्तो-गेंडोर। आगे। हड़प्पाकालीन भवनों के पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से किस कारण बनाया जाता था? क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। आगे क्वेश्चन 15 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। आगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है? तो गेहूं उत्पादन क्षेत्र से संबंध है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? तो लगभग 1000 वर्ष तक की जीवित रही। ठीक है। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार में विभाजित थे। आगे। हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आशफ अली किस भूमिगत क्रियाकाल की प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन। आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री स्वतंत्र भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी गोपालाचारी था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। 26 पे। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के पतन में हुआ था। चलिए आगे चलते। 27 पे।
संदेव संहिता में निम्न में से किस वस्त्र में उल्लेख मिले हैं? तो सूती वस्त्र में उल्लेख मिले हैं। 28 पे है, सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जल मंडलों मध्य को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। ठीक है। सूती सिलसिलों में संगत कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो कौन से? नक्शबंदी के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, सुमेरिया के सूसा नगर में प्रिय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह क्या है? लोथल। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे, सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? तो पेच नदी पर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे, सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने किस स्थल में प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थल में प्राप्त हुए? लोथल व जनहुद्रो। आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? तो नगर निर्माण योजना है। क्वेश्चन नंबर 35 पे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। आगे 36 पे, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो 1974 में शामिल किया गया था। 37, सिंधु सभ्यता में घोड़ों के विशेष अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? सुतकोड़लता से प्राप्त हुए। 38 पे चलते हैं। अब सिंधु सभ्यता अधिकांश नगर कहाँ स्थित है? तो नदियों के किनारे सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर स्थित थे। 39 पे आ चुके हैं। सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? तो सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते थे? तांबा का प्रयोग करते थे। आगे 40 पे आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन। ठीक है। इससे सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया था। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का उपयोग नहीं करते थे? कांटा और चम्मच का प्रयोग नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ गए हैं। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे है, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे, 7वीं शताब्दी में पुष्पभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो हर्षचरित श्रीयु के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो 1928 में आया था। चलिए आगे है 46, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 47 पे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसका पत्रिका प्रकाशन नागपुर से किया? तो हितवादिका किया गया था। ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है। आप लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी, हिस्ट्री की थ्योरी कंप्लीट होगी, मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट होगी। ये ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगर आप लोग की थ्योरी अगर प्रॉपर तरीके से हुई है तो आपको इनका जवाब देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप लोगों ने थ्योरी ही नहीं करी होगी तो 1 लाइनर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बेकार हैं। मैं 1 लाइनर क्वेश्चन इसलिए लाती हूँ क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, इससे आपकी क्या हो रही है? केवल प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है। चलिए आगे, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? तो सिंचाई कर था। सल्तनत कालीन प्रशासन में ख्वाबजी होते थे। मुख्य
स्थानीय अधिकारी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता था? तो बताइए कितना वेतन मिलता था, आप लोग बताओ। 1 लाख वेतन मिलता था। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। अगर यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। ठीक है, मैं बहुत से सारे क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ एसएससी में। अगर ज्योग्राफी से है, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं मैं वही क्वेश्चन लाती हूँ। फर्जी के कोई भी क्वेश्चन नहीं रहते हैं। आप लोग तैयारी करो। अगर ट्रिपल सी की भी तैयारी कर रहे हो तो वो भी तैयारी मेरे वीडियो से आप लोग करिए, बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।